मामेव प्रपद्यन्ते माया नेता। तो अगर इसके ऊपर हमें हम खुद से प्रयास करेंगे कि माया के ऊपर हम अलग अलग तरीकों से हम इसका निवारण करेंगे। अलग अलग जैसे मेडिसिन में या मेडिकल में इतने सारे अलग अलग रिसर्च और ये सब चल रहा है कि बीमारियों का हम कुछ न कुछ हल ढूंढते, बहुत सारे बीमारियों का हल ढूंढ के भी निकाला है। अभी सब कुछ ऐसे ऐसे बीमारियां जो अभी आज हमको देखने को नहीं आता है, पोलियो या ये सब अभी वैक्सीनेशन हो जाता है तो प्रॉब्लम चला गया, लेकिन देखते हैं कि इससे और भी भयंकर बहुत सारे नए तकलीफें आते रहती है, ऐड ऑन होते जा रहा है। मतलब हम जितना भी प्रयास करें, हम सोचते हैं चलो पहले के लोग जो है इधर से उधर चल के जा रहे थे, या जरूरत पड़ी तो बैलगाड़ी में चले जाते थे, लेकिन आधुनिक अभी हम लोगों ने अलग अलग डेवलपमेंट करके अभी बड़ी बड़ी अच्छे सुंदर कार और ये सब बना दिया और फ्लाईओवर भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन आज भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हमें छोड़ा नहीं है ना। जितना भी हम प्रयास करें, सब कुछ करने के बावजूद जो है हम अटके रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना, जितना भी प्रयास है। तो इसीलिए अगर हमें इन सब तकलीफों से अगर छुटकारा पाना है तो हमें भगवान का शरण लेना पड़ेगा। जैसे कि इस गोवर्धन लीला में भी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से सारे जो ब्रजवासी थे उनको मालूम था, उनको भगवान पर इतना प्रेम था, इतना श्रद्धा था, और साथ ही साथ जब भी कोई तकलीफ होती थी तो हमेशा वो कृष्ण के शरण में जाते थे और उनका जो भी प्रॉब्लम था उसका निवारण होता था, कम से कम उनको तकलीफ नहीं हुई। तो यहाँ पर हम देखें कि इस्कॉन में भी आने के बाद जब भी हम पहले इस्कॉन के प्रोग्राम में आते हैं, कीर्तन अटेंड करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सब ऐसा आनंद लगता है कि, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, हमें अपना प्रयास भी करना पड़ेगा, अपने तरफ से जब तक हम एफर्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब तक हम अपने इच्छा को प्रबल नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज फ्री में मिलता है ना तो उसका वैल्यू नहीं रहता। तो इसीलिए तो पहला यात्रा हो या पहला कीर्तन हो, इसमें भगवान हमें टेस्ट देते हैं और बाद में फिर चाहते हैं कि हम हमारी तरफ से इच्छा को हम बढ़ाएं, है ना। तो कार्तिक महीना भी ऐसा ही है कि हम सबको टेस्ट देने के लिए भगवान अलग अलग इतने सारे उत्सव मनाते हैं। इस एक महीने के अंदर मेरे ख्याल से कम 20 से 25 अलग अलग, आज का भी ऐसे भी दिन जो है बहुत ही पावन है। आज हमारे भूगर्भ गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है और इनका और कौन, हमारे काशीश्वर पंडित जी का। तो ये महीने में बहुत सारे अलग अलग लीलाएं हुई हैं और ये जो गोवर्धन का लीला है, इससे पहले गोवर्धन लीला से पहले जो एक लीला हुई थी वो थी ब्राह्मण तत्व, याज्ञिक ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों ने बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, शास्त्रों में निपुण थे, सब कुछ मालूम था, लेकिन एक तरीके से देखा जाए उनको जो शास्त्रों का जो सार था वो अभी तक मन था वो समझ में नहीं आया। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब कृष्ण और बलराम और अपने ग्वाल बाल के साथ में उनके गांव के पास में आए थे और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि बहुत भूख लगी है, चलो उनके लिए कुछ दे दीजिए आप। तो ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ में ही इतने बिजी रह गए, मतलब उन लोगों ने उनको अनदेखा ही कर दिया। जबकि ब्राह्मण और अपने यज्ञ के माध्यम से क्या कर रहे हैं, तो भगवान को ही अलग अलग आहुति दे रहे हैं। और यहाँ पे स्वयं भगवान ही आकर के बोल रहे हैं कि मुझे भूख लगी है और हमारे दोस्तों को भूख लगी है, उनके लिए कुछ दो, तो उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो इस जबकि और इसके बाद में फिर भगवान कृष्ण ने उन्हीं को ग्वाल वालों को बोला कि आगे काम करो, उनके जो पत्नियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां, उनसे आप जाकर के आग्रह करो। तो जब उनको मालूम पड़ा कि कृष्ण और बलराम जिनके बारे में उन्होंने इतने बार सुना है वो इधर पास में आए, तो इतने आतुर हो गए, तो उन्होंने सिर्फ उनको दिया ही नहीं, वो बोले आप लोग चलो हम साथ में लेके आते हैं।
है ना, इसी बहाने हमारा भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, बलराम जी का दर्शन हो जाएगा। तो वैसे तो ब्राह्मण पत्नियां जो थी वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, गुरुकुल में भी गए नहीं, लेकिन उनको जो है जो इसका सार जो है वो मालूम, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में हमेशा से सुना है और इसके उनका कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ गया। तो जहां पर ब्राह्मण पत्नियों को जो सारे वैदिक शास्त्र उसका स्पिरिट मालूम था, भाव क्या है मालूम पड़ गया था, और इसीलिए भले, और वो साथ साथ में ब्राह्मणों के जो रिचुअल कर रहे थे, यज्ञ का रिचुअल कर रहे थे, उसमें वो भाग लेकर के उनको, इसीलिए उनको भगवान का साथ जो है दर्शन हो गया। और इसके बाद जो है वो गोवर्धन लीला में भगवान वापस इस बात को स्पष्ट करा रहे हैं कि सिर्फ पांडित्य से या शिक्षा से व्यक्ति योग्यता नहीं प्राप्त करता है भगवान को जानने का। भगवान को अगर जानना है तो हमारे अंदर निष्कपट भक्ति भाव होनी चाहिए, जो कि ब्राह्मण पतियों ने भी दर्शाया और सारे ब्रजवासियों का भी यही भाव था कि वो कभी भी कुछ भी हो जाए तो हमेशा कृष्ण और बलराम का वो शरण लेते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे इस लीला में शुरुआत होती है कि दीपावली के कुछ दिनों बाद ही कृष्ण ने देखा कि नंद महाराज और बाकी सारे जो गोप हैं बड़े, वो सब लोग बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे थे। आप लोग को गोवर्धन लीला मतलब पास्ट टाइम कितने लोगों को मालूम ही है? सबको मालूम है या कितने लोगों को नहीं मालूम है इस लीला के बारे में? अच्छा, कुछ लोग हैं। तो हम संक्षिप्त में ब्रीफ में करेंगे और फिर उससे क्या सीख सकते हैं उस पर हम थोड़ा कितने समय तक कर सकते जाएंगे? 9-10 है ना, ठीक है। और उसके बाद कीर्तन या 9-10 में सब कुछ उसको लगा, ठीक। तो कृष्ण देखते हैं कि इतना सारा आयोजन सब कुछ हो रहा है। वैसे तो वो सब कुछ जानते हैं कि किसके लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी है ना, एक छोटे से बालक होने के कारण अपने पिता से वो उनसे पूछताछ करते हैं कि भाई क्या चल रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो नंद महाराज ने बताया, पहले उन्होंने उतना अनदेखा कर दिया, अगर ठीक है तो हम लोग बिजी हैं, काम में लगे हैं तो देखते। लेकिन कृष्ण उनको वापस बोलने लगे, भाई अगर आप कोई चीज गोपनीय रखोगे तो परिवार के अंदर कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। जो भी है आप अगर बताओगे तो मैं भी उसमें अच्छी तरीके से भाग ले सकता हूँ, है ना। तो आप जरा बताओ, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं भी सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकता। तो फिर नंद महाराज समझते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल करते हैं वो कि भाई आप जो कर रहे हो उसका सही में शास्त्रों में वर्णन है क्या, या आप जो कर रहे हो उसका फल मिलेगा, इसका गारंटी है क्या। तो ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं। तो अंत में नंद महाराज उनको बताते, देखो भाई हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, हम तो वैश्य हैं, ग्वाले हैं हम, तो हमारा जो है कृषि और गोरक्षा और वाणिज्य, ये जो है हमारा कर्तव्य। और इसके लिए कृषि करने के लिए और गाय पालन करने के लिए सबसे मुख्य चीज किसकी आवश्यकता है? बारिश की, है ना। बॉम्बे में प्रचुर मात्रा में हो रही है, अभी भी हो रही है, सीजन चला गया फिर भी बारिश हो रहा है। तो उन्होंने कहा बारिश, इसीलिए हम लोग जो है उनको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये इंद्र के लिए हम ये यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। और ये अभी ऐसा शुरू किया, ऐसा बात नहीं, बहुत वर्षों से, सदियों से ये हमारे घर की परंपरा है हमारे, इसीलिए रीति रिवाज के अनुसार हम कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा नहीं 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 भाई, देखो ये सारा जो कुछ कर रहे हैं ना, इंद्र तो हमारा एक राशन दुकान वाले के जैसा है। भी आजकल पता नहीं है कितने लोग यहाँ से हैं कि जो राशन दुकान में जाके राशन लेते हैं। हाँ, कोई लेते हैं? हाँ, कमी है ना, सब लोग को डायरेक्ट दुकान से ले लेते हैं राशन। लेकिन अगर आप देखेंगे गांव साइड में जो पहले सब हमारे बचपन में भी हम लोग राशन में जा करके हर महीने वो किताब रहता था, उसमें फिर वो नोट करता था कितना दिया, चावल, शक्कर, खासकर
फेस्टिवल रहेगा, दीपावली रहेगा तो स्पेशल एक्स्ट्रा मिलता था। हाँ, और कभी कभी मुझे याद है केरोसिन तेल भी मिलती थी उस समय में। घर में जो है स्टोव में भी खाना बनता था, मतलब हमारे बचपन के समय की बात है। अभी तो सबके यहाँ नेचुरल गैस आ गया है, सिलेंडर का भी अभी झंझट खत्म हो गया। तो कितने लोगों को लगता था कि अरे भाई जो दे रहा है सब राशन वाला, दुकान वाला दे रहा है, लेकिन क्या ये सही है? देने वाला कौन है? वो तो गवर्नमेंट है, और जो कलेक्टर जो राशन के लिए सब चीजें देते हैं, उपयुक्त करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर हम अपने कर्म को करेंगे सही ढंग से तो ये वर्षा हमको प्राप्त होना ये स्वाभाविक है। इसके लिए हमें अलग से इंद्र को कुछ सिफारिश करने की या मक्खन लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको घूस देने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर अपने कर्म करेंगे तो हमें वो बारिश मिलनी चाहिए उसमें। और लेकिन जो भी कुछ दे रहे हैं वो तो भगवान दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे लिए, अगर आप कह रहे हो कृषि और गोरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसकी जरूरत तो ये गोवर्धन पर्वत जो है वो हमें सब कुछ दे रहा है, तो उससे हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो इसके पीछे कारण क्या था कि कृष्ण को समझ में आ गया कि इंद्र जो इतने समय से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनके अंदर जो है अहंकार आ गया था, गर्व आ गया था, जिसको कृष्ण उसका दमन करना चाहते थे। तो भगवान महाराज जी बता रहे थे कि इतने सालों से इंद्र उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके देवता लोग भक्त हैं भगवान के, और जो अभक्त हैं वो दानव हैं। तो भगवान चाहते थे कि भक्त के अंदर अगर छोड़ा भी अगर कोई कलमश आ जाए या कोई उसमें ऑफेंसिव मेंटालिटी आ जाए, तो भगवान उसको करेक्ट करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं। तो इसलिए सारा लीला उन्होंने आयोजित किया। तो उन्होंने ये सारा ये करके नंद महाराज और गोपालों को बताया कि हमने जो भी कुछ तैयारी की है ना, वो सब गिरिराज को अभी हम अर्पित करेंगे। वही हमारे लिए, हमारे गायों के लिए बहुत मीठे घास दे रहा है, बहुत ही अमृत के जैसे जल देते हैं, और साथ ही साथ रहने के लिए गुफाएं और बहुत सारा कुछ जो भी अरेंजमेंट सब गिरिराज जी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और इनफैक्ट श्रीमती राधा रानी भी इस बात की पुष्टि करती हैं। वो कहती हैं कि सारे भक्तों में भगवान के उसमें सबसे जो उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो कौन है? गिरिराज। और इसीलिए उनका नाम क्या बताते हैं? हरिदास वार्य, मतलब सभी हरि के दास जो भी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो गिरिराज। और क्योंकि वो भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सारा कुछ करते हैं, और सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए जो भी चाहिए वो सारा कुछ वो प्रदान करते हैं। इसीलिए वो, तो हमें भी जो है इस प्रकार से जितना भी हो सके भक्तों का और भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार सारा उन्होंने आयोजन किया, और फिर सारा जो है भोग जो भी बनाया। अभी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कितने लोगों ने किया? काफी लोगों ने किया, है ना। तो गोवर्धन परिक्रमा करते समय एक आता है दान निवर्तन को, और वहां से लेके अणियोर, है ना। तो इतना लंबा स्थान में हम लोग तो अन्नकूट के लिए कुकिंग भी किए। कितने लोगों ने अन्नकूट में कुकिंग किया? किए, कुछ लोगों ने किया, है ना। लेकिन भी हम लोगों ने जितना भी ऑफरिंग्स बनाया, कितना करीब 3,500 तक के ऊपर ऑफरिंग्स बनाए, छोटे छोटे क्वांटिटीज में, और सारा कुछ जो है हमारे पंडाल के ऑल्टर में जो भी है वहां पे जा दिया। लेकिन जब ब्रजवासियों ने इस प्रकार सारा कुछ बनाया और भगवान को अर्पित किया, तो वो दान निवर्तन कुंड से लेकर के अणियोर गांव तक इतना लंबा पूरा स्थानों में ढेर ढेर, वो भी जैसे बोलते हैं कि पहाड़ों की जैसा, है ना, चावल बनाया, दाल कुंड में दाल, और अलग अलग पकवान और फरसान और सारे मिठाइयाँ, खीर, पूरी, सब इतने सारे सब कुछ बना करके गिरिराज जी को
अर्पित किए। और यही नहीं, जब इस प्रकार से सब कुछ अर्पित किया तो महाराज जी बता रहे थे कि कैसे जो छोटे गोपाल कृष्ण थे, अपने सारे ब्रजवासी नंद महाराज और सब ग्वाल बाल और गोपियों के साथ में, और तब उन्होंने अपना विस्तार रूप करके गोवर्धन पर्वत के ऊपर में वो विशाल कृष्ण के रूप में वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जोर से ऐलान किया कि मैं ही गिरिराज हूं, है ना। और आप लोगों ने ये सारा कुछ जो बना के दिया, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ। और ऐसा करके उन्होंने बताया कि जो नन्हे कृष्ण थे वो अपने बड़े कृष्ण मतलब कृष्ण ही कृष्ण को प्रणाम किए, नमस्कार किए। और फिर जो बड़े कृष्ण थे उन्होंने अपने बड़े हाथ विस्तार करके सारा जो कुछ भी भोग लगाया था वो सब कुछ उन्होंने खा लिया और सब कुछ गायब हो गया। तो सब लोग तो अचंभित हो गए कि क्या हो गया भाई, ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। लेकिन साथ ही साथ एक और जो है चमत्कार हो, वो क्या कि कुछ ही समय के बाद में तुरंत सारा कुछ वापस जो है प्रकट हो गया, जो भी कुछ बनाया था। लेकिन अब वो क्या था, अब वो प्रसाद नहीं, इससे पहले वो जो है सब कुछ स्वीकार कर लिया और बाद में फिर भूलने लगे, अणियो और अणियो, मुझे और चाहिए, मोर, है ना। तो लेकिन ब्रजवासियों के घर में पहले ही उन्होंने जो कुछ भी था सारा कुछ बना करके भगवान को अर्पित कर दिया, तो अभी कुछ बचा नहीं था। तो बाद में फिर कृष्ण जी ने नंद महाराज से कहा कि आप उनको एक तुलसी अर्पित कीजिए, है ना। और तुलसी के जल से फिर वो संतुष्ट हो गए और फिर बाद में सारा जो है प्रसाद को भी सामने प्रकट कर दिया। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी ये सारा जो प्रसाद है ये हम सारे ब्राह्मणों को खिलाएंगे, सारे गायों और सारे पशुओं को, सारे बच्चों को और जितने भी पशु हैं सभी लोगों को प्रचुर मात्रा में सबको प्रसाद खिला करके सभी को संतुष्ट कर दिया। और फिर कृष्ण ने कहा कि अभी सारे जो लोग हैं, हाँ, वो सब गायों को सामने में रख करके और सुंदर वस्त्र पहन करके और गायों को भी अच्छी तरह सजाएं और सब लोग परिक्रमा करेंगे, है ना, गोवर्धन जी। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर लीला यहाँ पर किया। तो अब जब ये लीला हुई सभी लोग बहुत ही खुश हो गए, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन करते करते परिक्रमा कर रहे थे, सब खुश थे। लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था, वो था इंद्र। तो इंद्रदेव तो बहुत कोपित थे कि मेरे लिए हर साल ये आयोजन होता है, लेकिन इस साल इस छोटे से बालक के कहने पर सारे ब्रजवासी का जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गया और उन्होंने ये सारा कुछ गोवर्धन को अर्पित कर दिया और मेरा उन्होंने अपमान किया है। तो यही होता है ये अपमान या जो मिथ्या अहंकार है, इसकी वजह से या छोटी सी भी कोई भूल होती है तो हम बहुत गुस्से हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और छोटे से भूल के लिए किसी को बहुत ज्यादा दंड दे देते। तो इंद्र ने निश्चय किया कि विसंवर्तर पादर जो कि प्रलय के समय आता है उसको उन्होंने भेज दिया, और जो प्रलय में मतलब पूरा जो सृष्टि है उसको डुबा देता है, उनको उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ अपना फोकस वृंदावन धाम पे करो, है ना। तो इतना बड़ा प्रकार। तो इंद्र का पूजा ऐसा नहीं कि पूरे सृष्टि में सब जगह बंद हो गया, सिर्फ वृंदावन के लोगों को कृष्ण ने ऐसा कहा था, बाकी सब जगह उनका जो पूजा उनको वो यज्ञ करना वो सब चल रहा था। लेकिन फिर भी इंद्र जो है, क्योंकि वो अहंकार में चूर हो गए थे, तो वो एक छोटे से जगह में भी अगर उनका अपमान हो रहा था, जैसे कि अगर हम देखेंगे हिरण्यकशिपु की कथा में भी प्रहलाद, तो हिरण्यकशिपु के सारे लोग ही उसकी आज्ञा का पालन नहीं, देवी देवता भी उसकी आज्ञा का पालन सब कर रहे थे, पूरे हिरण्यकशिपु के राज्य में प्रहलाद छोड़ करके बाकी सब उसका कहना मान रहे थे, उसका आज्ञा का पालन हो रहा था। लेकिन एक छोटा सा लड़का प्रहलाद वो उसकी बात को नहीं मान रहा था, तो वो इतना क्रोधित हो गया कि उसको मारने के लिए उसने कोई भी चीज छोड़ा नहीं, सब प्रकार के प्रयास किए। तो इसी बात से हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारे अंदर भी अगर ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है,
अहंकार आता है तो छोटे से चीज को भी अगर वो हमारे हिसाब से ना हो तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। तो हमें इस बात से सतर्क रहना चाहिए। और फिर इंद्र ने क्या किया कि उसने इस प्रकार का भयंकर जो संवर्धक बादल को भेज दिया। और फिर जो है हम देखते हैं कि सारे ब्रजवासी उनको समझ में आ गया कि अभी बारिश जो होने लगी वो बूंदों में नहीं बल्कि एक स्थूल के मतलब अपने पिलर के जैसे खंबे रहते, उतना बड़ा बड़ा ड्रॉप नहीं बोलेंगे, पिलर बोलेंगे, उतना बड़ा बड़ा गिरने लगा। और सारे जो गाय हैं वो भी भयभीत होकर के वो भी आवाज करने लगे, पुकारने लगे। और बैल सभी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। महाराज बता रहे थे सारे गाय जो है बछड़ों को संभालने के लिए उनके जो है ना अपने जो गाय ये वाला जगह गाय का रहता है उससे उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हो उनको लग रहा है। तो ऐसे समय में जो है सारे ब्रजवासी वो पुकारने लगे। आप सभी पुकार सकते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुम् अर्हसि देवानां कूपितात् भक्तवत्सला। तो ब्रजवासी कृष्ण को बुलाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागो, कि हे कृष्ण आप ही हमें बचा सकते हो। किससे? ये आप जो है गोकुलम प्रभु, मतलब सब गायों के रखवाले आप ही हैं। तो अभी गायों के ऊपर में, क्योंकि ब्रजवासी को भी मालूम है कृष्ण को गाय बहुत पसंद है, तो वो भी कह रहे हैं आप जो है गायों के रखवाले हैं और गायों के ऊपर अभी देखो इतना तकलीफ हो रहा है, इतने जोर से बारिश कर रही है आपके कहने से। वैसे वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपके वजह से अभी ये सब हो रहा है। अभी आप गायों को भी बचाओ और साथ साथ हमें भी बचाओ, है ना, इस प्रकार से। कुपिता भक्तवत्सला, क्योंकि आप भक्तवत्सल, भक्तों के रखवाले। तो इस प्रकार जैसे ही सब लोगों ने पुकारा तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पे धारण कर लिया। और फिर जैसे जो है और सारे ब्रजवासियों को उन्होंने बुलाया कि आप लोग सब आ जाओ, इसके नीचे आश्रय ले लो। और गिरिराज भी जैसे बोलते पहले तो बहुत ही विशाल था और भी एक्सपेंड कर लिया। और सारे, क्योंकि नंद महाराज के गौशाला में कितने गाय थे? 9 लाख गाय थे। और वैसे और भी कितने सारे ब्रजवासी थे, सबका अपना अपना गौशाला और सबका अपने अपनी गाय। और इतने सारे ब्रजवासी सब लोगों को और इतने सारे पशु पक्षी सब वो गिरिराज जी के नीचे आश्रय ले लिए। और महाराज जी बता रहे थे जिस प्रकार ऊपर में जोर से इंद्र का जो है और संवर्धक बादलों का प्रहार चल रहा था, बारिश चल रही थी, आंधी तूफान और बिजली कड़क रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन गोवर्धन के नीचे भी एक और बारिश हो रही। किसकी बारिश? आंसुओं की नहीं, खुशी का, प्रेम का। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस स्थान पर खड़े थे और वो सारे जो भी ब्रजवासी और सारे थे सब उस पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए। और ये जो सिलसिला कितने 7 दिन तक चला, 7 दिन 7 रात। और जो ब्रजवासी हमेशा भगवान कृष्ण का संग चाहते थे, है ना, उनके प्रति इतना प्रेम था, लेकिन हमेशा क्या होता था, सुबह जब होती थी तो ग्वाल बाल सब कृष्ण को लेकर के गाय चराने के लिए लेके चले जाते थे। और जो गोपियां हैं और यशोदा माई, नंद महाराज, उन सबको कृष्ण से विरह हो जाता था, है ना। और वो इंतजार करते कि कब शाम होगी और कृष्ण वापस आएंगे। और लेकिन यहाँ में गोपाल जो है हमेशा सोचते थे शाम को आओ गई, अभी घर जाएंगे और फिर हम उनका संग नहीं ले पाएंगे। फिर वो इंतजार करते रात भर, जो है रात बोलते भोर होने से पहले वो चिल्लाते थे, कृष्ण कृष्ण, चलो सुबह हो गया, चलो जाएंगे जाएंगे। तो इस प्रकार से कभी ना कभी किसी को भगवान से विरह होता है। लेकिन अब क्या हो गया कि 7 दिन 7 रात जो है सब एकत्रित, भगवान कृष्ण उनके सामने और वो कृष्ण के सामने। और
उनका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि 7 दिन 7 रात के लिए सब लोगों ने खाना पीना भी भूल गए, है ना। किसी को भूख प्यास भी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का दर्शन और उनका दिव्य सुंदर रूप का वो अमृत पान कर रहे थे। तो किसी को मालूम ही नहीं लगा कि 7 दिन 7 रात कैसे बीते। ऐसा लग रहा था अरे यार अभी थोड़ी देर बारिश हुई और बाद में 15 मिनट के बाद में या 1 दिन के बाद में बारिश खत्म हो गई, चलो। तो इस प्रकार, और उस पर्वत के नीचे भगवान जो है अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे जो 5 रस हैं, कौन से 5 प्रमुख रस हैं जिसमें भगवान की भक्ति की जा सकती है? हम शांत रस, है ना। शांत रस में मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं, हाँ, तो गोवर्धन पर्वत भी जो था वो शांत रस में, हाँ, भगवान के साथ लेकिन प्रेम का आदान प्रदान। और भगवान सिर्फ छोटे उंगली के नोक से गोवर्धन पर्वत को टच कर रहे, लेकिन वो भगवान के इस स्पर्श से वो इतने पुलकित हो गए कि वो इतने हल्के हो गए कि वो ऐसा लग रहा था कि वो, हाँ, उड़ रहे हैं। और यही नहीं, इतना बारिश सब कुछ होने के बावजूद भी गोवर्धन को कोई भी तकलीफ अनुभव नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम भी अपने जीवन में अगर भगवान को केंद्र में रखेंगे तो हमारे जीवन में भी जो भी तकलीफ होते रहेगी, ऊपर से इतना बारिश हो रहा है, आंधी तूफान, लेकिन उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हमारे जीवन में भी ये प्रभाव से हम अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं। तो ये शांत रस, उसके बाद में दास्य रस में, है ना। तो बहुत सारे जो वहां पर भक्त जो ब्रजवासी सब थे, कृष्ण के आज्ञा से ही वो सब वहां में सम्मिलित हुए, है ना। कृष्ण ने कहा कि आप सब इस पहाड़ के नीचे आ जाओ, गोवर्धन के नीचे, और यहाँ पर आप लोग को आश्रय मिलेगा। तो सब उसी तो दास्य रस में तो जो भी भक्त थे वहां पर, नंद महाराज तो बाकी सब लोग, तो उसमें मिक्स भी था, मतलब दास्य रस भी था, साख्य भाव भी था। सारे जो ग्वाल बाल थे वो सब कृष्ण के साथ। तो कृष्ण जो है बाएं हाथ से तो गोवर्धन पर्वत उठाए, दाएं हाथ से वो बांसुरी भी बजाते थे, है ना। और उनके बांसुरी की आवाज से महाराज बता रहे थे कि अभी ये पूरा कार्तिक यात्रा का आयोजन में इतना बड़ा पंडाल बनाना, सब लोगों के लिए प्रसाद के लिए किचन और साउंड सिस्टम और सब कुछ करने का व्यवस्था में इतना मेहनत, इतना प्रयास सब लगा, इतने महीनों का प्रयास, लेकिन भगवान ने बहुत ही सहज तरीके से, सरल तरीके से सीधा पर्वत को उठा दिया। और सब लोग उस छाते के जैसे इतना बड़ा विशाल छाता, और सब लोग उसके नीचे आ गए। और भगवान जिनके भी साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे उनको साउंड सिस्टम वगैरह सब की आवश्यकता भी नहीं, है ना। जो गोप और ये सामने भी बैठे थे और जो पीछे बैठे हैं बहुत दूर में है, हाँ, कितने दूरी थी, हाँ, हम तो अभी ये करते तो 21 किलोमीटर का है परिक्रमा मार्ग, उस समय तो और कितना विशाल होगा। लेकिन सभी के साथ, सारे गाय, सारे गोपियां, सारे गोपाल, सबके साथ भगवान जो है अपने बांसुरी के माध्यम से भी, ऐसा नहीं कि अभी हम साउंड सिस्टम लगाते तो जो साउंड स्पीकर के नजदीक बैठता है उसका तो कान ही दर्द देता, और जो दूर में बैठा है शायद मुश्किल से सुनता हूँ। लेकिन वहां पर भगवान कृष्ण, उनके ग्वाल बाल हो या गाय हो या बछड़े हो, गोपियां हो, सबके साथ जो है उन्हीं की इच्छा के अनुसार भगवान जो है संबंध बनाए। तो कहने का मतलब है कि अभी हम देखते हैं कि हम सबको प्रेम की आवश्यकता है या हम प्रेम की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम कभी, बहुत बार नहीं, हमेशा हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण के साथ संबंध बनाएंगे तो हमारी सारी जरूरतों का भगवान पूरी तरह ख्याल रख सकते हैं। तो इस प्रकार 7 दिन 7 रात 24 घंटे उनको सबको दर्शन मिला, सब कुछ हुआ। और लेकिन एक बात थी कि अगर हम देखें कि ये गोवर्धन लीला में कृष्ण अपने ब्रजवासियों के सामने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कभी करना नहीं चाहते थे, इसीलिए पूतना को भी, है ना, ये ऐसे छोटे से बालक के रूप में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उन्होंने मार दिया, है ना।
जैसे हम देखते बाकी अलग अलग अवतार में जब भगवान आते हैं, रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो दानों का संहार करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपने इसका धनुष बाण का इस्तेमाल किया। जब नरसिम्हा देव आए तो उन्होंने अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया, या अलग अलग, है ना। लेकिन कृष्ण जो है बहुत ही सरल तरीके से ऐसे मार देते, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर सबके सामने वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, गिरिराज जी को उठा करके। तो इस वजह से कृष्ण जो है वो शर्मा गए कि भाई देखो सबके सामने में जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मजबूरी में करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए जो आप देखेंगे बाकी सभी अवतार में भगवान का जो आंख है ना खुले रहते हैं, सबको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीनाथ जी का दर्शन देंगे तो श्रीनाथ जी की आंख जो है ना ऐसे शर्म से वो थोड़े आंखें बंद करके, मतलब नजर नहीं मिलाना चाहते। एक तरीके से अलग अलग आचार्य जन ऐसे टिप्पणी करते हैं। एट द सेम टाइम वो अलग अलग ना गोपियों के साथ भी अपने तिरछी नजर से उनके साथ में कम्युनिकेट करते हैं। गोपालों के साथ में कोई हंसी मजाक कर रहा है, और यशोदा माई वो भी सोच रही अरे कृष्ण तुमने कुछ खाया नहीं या ये नहीं किया। तो सब लोग अलग अलग भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में, तो अलग अलग रसों में भगवान जो है अपने सारे भक्तों के साथ, गायों के साथ में शांत रस में या वात्सल्य रस में, अलग अलग रसों में वो आदान प्रदान करते हैं। और जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी ये उल्लेख आता है कि इति नंदादयो गोप्य कृष्ण राम कथा मुदा पूर्वंतो रममनश्च नाविनंदम भववेदन, कि इस तरह नंद महाराज, नंद समेत सारे जो ग्वालों को कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं के संबंध में कथाएं, ये बड़ी ही दिव्य आनंद आया और उनके सारे भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। तो हमारे लिए यहाँ पर सीख क्या है कि हम भी अपने जीवन में अगर भगवान श्री कृष्ण और भगवान के अलग अलग अवतारों की लीला के बारे में श्रवण करते रहेंगे, कथा सिर्फ श्रवण करेंगे, तो भी हमारे जीवन में जो भी भववेदन है ना, जो भी तकलीफ है, भौतिक तकलीफ है, ये सारे खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जैसे भागवत में एक और स्थान में आता है कि सत्यो हृद अवरुद्ध्यते अत्र कृत्य भी शुश्रूभिः तत्क्षणम्, मतलब अगर हम भगवान का जिस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा माई वो वृंदावन में भगवान की लीलाओं का स्मरण करके और सारे गोपाल उनके सारे भौतिक तकलीफ सब खत्म हो गए, उसी प्रकार से अगर हम भी उनका अनुसरण करेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो हमारे भी जीवन में सुख ही सुख रहेगा। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, जैसे कि भागवत अनर्थ साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता, मतलब व्यासदेव ने ये सारा श्रीमद् भागवतम लिखने के पीछे उद्देश्य ही कि इसको पढ़ करके, इसका श्रवण करके जो है सारे जो भौतिक तकलीफ हैं वो सारा समाप्त हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते थे कि सर्वात्मस्नपरम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन, है ना, भगवान के संकीर्तन में अगर हम भाग लेंगे और तकलीफ तो आते रहेगी, है ना। कृष्ण थे उस समय में भी, ब्रजवासियों को भी अलग अलग प्रकार के कष्ट आ रहे थे, लेकिन कभी उनको तकलीफ का अनुभव नहीं हुआ। अभी जैसे प्रभु जी के साथ आते समय हम लोग कार में श्रवण कर रहे थे पर पूज्य राधानाथ महाराज जी का कथा, तो बता रहे थे ब्रजवासियों का भगवान कृष्ण के साथ कितने सालों का वियोग था, कितने साल अलग हुए थे, 100 ईयर्स के ऊपर। अयोध्या में जब रामचंद्र जी वनवास में गए तो कितने सालों के लिए, 14 साल। तो 14 साल के बाद में जब रामचंद्र जी वापस आए तो सारे अयोध्या में उन्होंने दीप जला करके, अलग अलग रंगोली करके, अलग अलग सुजा करके भगवान का आमंत्रण के लिए व्यवस्था की। 14 साल के बाद के वियोग थे।
और यहाँ पर ब्रजवासी सब 100 साल से ऊपर भी भगवान से अलग थे और इतना कष्ट सहा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना प्राण नहीं त्यागा। क्यों? क्योंकि भगवान ने आश्वासन दी थी कि मैं वापस आऊंगा। और भगवान को संतुष्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि उनको खुद को आनंद का अनुभव करना था, इसलिए वो इसलिए वेट कर रहे थे कि भगवान आएंगे तो हम सब रहेंगे तो भगवान को आनंद मिलेगा। इस उद्देश्य से वो अपने प्राण को संभाल के रखे, छोड़ा नहीं। और जब भगवान वापस आए, ये भी कथा उन्होंने परम पूज्य राधानाथ महाराज जी पहले दिन बता रहे थे, जब भगवान वापस आए तो सारे लोग इतने खुश हो गए, सब लोग इतने संतुष्ट हो गए कि ये जो 100 साल का समय का पीड़ा था वो सब उनके लिए ऐसा मानो जैसे एक रात में जो तकलीफ थी वो थी और उसके बाद में भगवान आ गया, सब एकदम खुश हो गए, सब एकदम संतुष्ट हो गए। तो कहने का मतलब है तकलीफ होना अनिवार्य होते रहेगा, लेकिन अगर हम भगवान को याद करेंगे तो जिस प्रकार से डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करना है तो उसको एनेस्थीसिया दे देता है, उसके बाद में उसके सामने में भी आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, तो पेशेंट अपनी आंखों से देख सकता क्या ऑपरेशन हो रहा है, कौन कहाँ काट रहा है, क्या कर रहा है, वो सब देख रहा है, लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं होता है ना, तकलीफ नहीं होती। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान को अपने जीवन में जोड़ेंगे तो भले इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी हमें ये सारे तकलीफों से तकलीफ होने के बावजूद, कष्ट होने के बावजूद भी तकलीफ नहीं होगी, हमें वो पीड़ा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार यही हम सीख सकते हैं कि ऑफ कोर्स इसके बाद में ये सारे लीला के बाद में अभी 3 मिनट और लेता हूँ। हाँ, इंद्रदेव तो अभी ये लीला तो हो गई, सब लोग खुश हो गए। 7 दिन के बाद में जब संवर्तक बादल और इंद्रदेव को समझ में आया कि भाई हमसे तो अभी और कुछ होने वाला है नहीं, तो हम वो हार मान लिए। और फिर जब बारिश में एक्चुअली बादलों में पानी खत्म हो गया है ना, तो बोले अरे भाई हमारा पानी खत्म, अभी क्या करें। तो कृष्ण ने फिर सारे ब्रजवासियों को बोला कि आप लोग सब अपने अपने घर चले जाओ, और फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को रख दिया और उसके बाद में कृष्ण अकेले ही घूम रहे थे। और तभी जो है इंद्रदेव वहां पे आए, क्योंकि इंद्रदेव जो है वो उनको समझ में आ गया मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अभी मुझे तो माफी मांगनी। तो वो सबसे पहले अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति ने बोला भाई तुमने इतना मतलब बेकार किया है, अभी मेरे पास तो अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आप एक काम करो, आप ब्रह्मा जी के पास जाके बोलो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोला अरे मैंने भी ऐसी गलती की है ना, तो मैं क्या अभी करूंगा अभी आपके लिए, तो बेटर है आप ऐसे किसी के पास जाओ जो भगवान के बहुत प्रिय है। और फिर उन्होंने उनको सुरभि माता के पास भेजा, जो कि सारे गायों की माता है वैकुंठ में। तो वहां पर गोलोक में वहां पर सुरभि माता जैसे जब ये प्रार्थना की, क्योंकि इंद्र ने उन्हीं गायों को मारने का पूरा प्रयास किया ब्रज में, और इतना बड़ा गुस्ताखी करने के बाद अभी उन्हीं के पास जाना है। मतलब भगवान किस प्रकार से हाँ ऐसे सिचुएशन कर देते हैं कि जिसको हम सोचते हैं कि भाई यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको मुझे खत्म करना, और उसी के पास जा करके है। जैसे ही दुर्वास मुनि के साथ भी हुआ, वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए गया और बाद में अल्टीमेटली सबके पास घूम करके भगवान विष्णु के पास भी गया, वो बोलते मैंने से कुछ नहीं, जाके अम्बरीश से माफी मांगी। तो इस प्रकार से तो फिर सुरभि माता, लेकिन क्योंकि माँ है तो बच्चों का 100 भूल भी वो माफ कर देती है, तो इस प्रकार उन्होंने माफ कर दी। और फिर वो कृष्ण के पास जाकर के उनकी सिफारिश करती है और कहती है कि ये बहुत पश्चाताप कर रहा है आपके प्रति अपराध का, इसे आप माफ कर दें। तो ऑफकोर्स कृष्ण उनके तरफ देखते भी नहीं, लेकिन बाद में फिर सुरभि माता अपने दूध से और सभी से भगवान का अभिषेक करते हैं और भगवान को गोविंद का नाम देते हैं। और गोविंद यानी जो कि गायों के रक्षक हैं, जो गायों को आनंद प्रदान करते हैं और जो हमारे इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये सुंदर लीला समाप्त। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर भगवान को संतुष्ट करना है, अगर हम डायरेक्टली ना कर पाए तो भी
भगवान के जो भक्त हैं उनका अगर हम सेवा करेंगे, उनको अगर हम संतुष्ट करेंगे, वो अगर हमारी सिफारिश करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें भी स्वीकार करेंगे। हमारे जितने भी हमारे लिमिटेशंस हैं, जितने भी हमारे अनर्थ हैं, उसको भी नजरअंदाज करके, है ना। इसीलिए हमेशा हमारे जैसे हमारे गौड़े वैष्णव परंपरा में हमेशा कहते हैं कि हम सब श्रीमती राधा रानी के सेवक हैं, श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने तरफ से अगर कृष्ण के सामने जाने का प्रयास करेंगे तो शायद कृष्ण हमारी तरफ देखे भी नहीं, लेकिन अगर श्रीमती राधा रानी अगर वो हमारे लिए अगर एक सिफारिश कर देती है, भाई देखो ये आया है, इसने आपके लिए ये किया है, वो थोड़ा करना चाहता है, तो आप उसको तो निश्चित रूप से भगवान उसको स्वीकार करेंगे। और श्रीमती राधा रानी गोवर्धन जी का इस प्रकार से महिमा मंडन करते हैं कि ये हरिदास सवारे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कृष्ण की सेवा नहीं, भक्तों की भी सेवा। तो इससे हम सबको सीखने को यही मिलता है कि जितना तक हो सके हम सब एक साथ मिलजुल करके गुरु के आदेश अनुसार, आचार्यों के आदेश अनुसार और ग्रंथ के अनुसार जो भी हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें और उसमें हम सम्मिलित हों, ताकि हम अपने इस जो भी इनकेपेबिलिटीज है, जो भी हमारे अंदर कलमश, उसके बावजूद भी हम अपने आप को शुद्ध करके भगवत सेवा में लग सकते हैं, भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने ध्यान से श्रवण किया और लेट होने के बावजूद भी आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्ण। गिरिधारी लाल की जय, गोवर्धनधारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। अगर किसी का कोई सवाल या ये है तो पूछ सकते हैं, या तो फिर हम अभी दामोदर अष्टकम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। अरे सभी के पास में छूट जाए।
हरे कृष्णा। तो अभी हम फैन बंद कर देते हैं और समय के अभाव के कारण मतलब कीर्तन करते करते सभी लोग यहाँ पर लैंप ऑफर कर सकते हैं। नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं यशोदाभियो दुःखानवमानम् परामृष्टमात्यन्ततो नृत्यगोप्या यशोदाभियो दुःखानवमानम् परामृष्टमात्यन्ततो नृत्यगोप्या मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन शातं कनेत्रम् मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन शातं कनेत्रम् श्वासकम्पाद्रिमेघं प्रकण्ठ श्रीसग्रेव दामोदरं भक्तिवतम् श्वासकम्पाद्रिमेघं प्रकण्ठ श्रीसग्रेव दामोदरं भक्तिवतम् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे मघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे मघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् अधिवेशितज्ञेषु भक्तैर्नितत्वम् पुनः प्रेमकास्तं सदावृत्तिरन्ते अधिवेशितज्ञेषु भक्तैर्नितत्वम् पुनः प्रेमकास्तं सदावृत्तिरन्ते परं देवमोक्षं न मोक्षवादिना चान्यं वृणेऽहं हरे सदपीया 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 इदं देव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्यामि निरस्तमपि मन्ये इदं देव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्यामि निरस्तमपि मन्ये इदं देवमुखाम्बोजं मदं शरीरे कृतं कुन्तलैस्ते करत्कृष्णगोप्ता इदं देवमुखाम्बोजं
चुम्बितं बिम्बरद्धधरं ते मनस्याविहस्तम् आदं लक्ष्यणापे चुम्बितं बिम्बरद्धधरं ते मनस्याविहस्तम् आदं लक्ष्यणापे नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालप्रिमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालप्रिमग्नम् कृपादृष्टिदृश्यादि विलम्बकारो गृहाणेश मामज्ञं कीर्तिदृश्यम् कृपादृष्टिदृश्यादि विलम्बकारो गृहाणेश मामज्ञं कीर्तिदृश्यम् कुबेरात्मजो बद्धबुद्धैव यत्र त्वया मोदितौ भक्ति राजौ कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धबुद्धैव यत्र त्वया मोदितौ भक्ति राजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं त्वकामे प्रयच्छ नमो गृहो मे श्रीरामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने सुरदित्तिदाम्ने प्रदीयोदराय विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने सुरदित्तिदाम्ने प्रदीयोदराय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय 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 नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा दामोदर भगवान की यशोदा दामोदर भगवान की श्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की